नमस्कार। फिर से आपका आधुनिक विश्व के इतिहास में स्वागत है। आज हम पुनर्जागरण काल में चित्रकला के क्षेत्र में जो विकास हुआ उसके ऊपर अध्ययन करेंगे। पिछले स्लाइड्स में हमने चर्चा की थी कि चूँकि चित्रकला का विषय विस्तृत है, इसलिए इसे हम 3 भागों में बांटकर अध्ययन करेंगे, समझने का प्रयास करेंगे। परंतु वीडियो की साइज़ बड़ी हो जाने के कारण हमें इसका एक और भाग बनाना पड़ा है, इसे एक और भाग में विभाजित करना पड़ा है और इसलिए हम आज इसका चौथा और अंतिम भाग लेके आए हैं। इस टॉपिक में आज हम इटली के अलावा अन्य देशों में चित्रकला के क्षेत्र में जो प्रगति हुई, जो विकास हुआ, उसका अध्ययन करेंगे। शुरुआत करते हैं हम बेल्जियम के चित्रकारों से। इनमें 2 चित्रकार बहुत ही उल्लेखनीय हैं। चूँकि ये दोनों भाई थे, इसलिए इन्हें आइक बंधुओं के नाम से जाना जाता है। इनमें हर्बर्ट वान आइक और जॉन वॉन आइक शामिल थे। हर्बर्ट वान आइक बड़े थे और जॉन वॉन आइक उनके छोटे भाई थे। इन्होंने अलग अलग क्षेत्रों में अपना क्षेत्रों को अपना कर्म क्षेत्र बनाया। अलग शहरों में इन्होंने काम किया, परंतु उनकी कृतियों में कुछ विशेषताएं थी। उसके लिए हम यहाँ पर एक विशेष प्रकार का सम्मान उनको दिया जा सकता है। वो खासियत थी कि इन लोगों ने रंगों के मिश्रण में जो पहले अंडे की सफ़ेदी का प्रयोग किया जाता था रंग मिलाने के लिए, उसके स्थान पर अब तेल का प्रयोग प्रारंभ कर दिया और इससे चित्रों में एक अलग प्रकार की कलात्मकता और स्थायित्व का जन्म हुआ। तो हम शुरुआत करते हैं हर्बर्ट वान आइक से, जो बड़े भ्राता थे। इनका सबसे बड़ा जो कार्य है वो बेल्जियम के गेंट में स्थित सेंट ब्राउ के गिरजाघर में बनाए गए चित्र थे, जो गेंट अल्टार पीस के नाम से विख्यात हैं। अल्टार जो मुख्य वेदी होती थी, उसके पीछे का जो हिस्सा होता था उसको कहा जाता था। तो वहाँ पर उन्होंने जो जहाँ पर खड़े होकर पादरी अपना व्याख्यान देते थे या अपने क्रियाक्रम करते थे, उसके पीछे का जो हिस्सा था उसका अल्टार पीस कहते थे। वहाँ पर उन्होंने जो चित्र बनाए वो बहुत ही विख्यात चित्र हैं। इसके अलावा जॉन वाइक ने भी अनेक चित्र बनाए और इन चित्रों में धर्म से संबंधित चित्र भी हैं और धर्मोत्तर यानी धर्म के विषय से अलग हटकर बनाए गए चित्र भी हैं। हमने यहाँ पर दोनों भाइयों के दो महत्वपूर्ण चित्रों को प्रतिनिधि चित्रों के रूप में लिया है। पहला चित्र हर्बर्ट वॉन आइक का है, एक पोर्ट्रेट है, व्यक्ति चित्र है। आप इसमें इस चित्र की खूबसूरती, सुंदरता और कलात्मकता को आप स्पष्ट देख पा रहे हैं। एक व्यक्ति जो बोलने के लिए उद्धत है, कितना सुंदर उसका चित्रांकन किया गया है, सजीव चित्रांकन इसमें किया गया है। दूसरा चित्र भी हर्बर्ट वान आइक का है, एक टम्ब में 3 मरीज का चित्रांकन इसमें किया गया है। लोग आप देख पा रहे होंगे कितना कलात्मक चित्रांकन इस चित्र में किया गया है। तीसरा चित्र वॉन जॉन आइक का है, रोलिन नामक विख्यात चित्र है, जिसमें एक औरत मेडोना एक शिशु के साथ है और दूसरी तरफ एक पादरी जैसा व्यक्ति है। अब इसमें तत्कालीन वास्तुकला किस प्रकार प्रचलित थी उसका भी आप यहाँ पर नमूना देख सकते हैं।
और चौथा चित्र वॉन जॉन आइका, जिसमें मास्टर और गिनीज नाम से जो चित्र है वो है। और इस चित्रों में हम दोनों बंधुओं के चित्रकला के प्रदर्शन को समझ सकते हैं। फ्रांस हाल्स हॉलैंड के रहने वाले थे और इसने कुछ विख्यात पोर्ट्रेट्स यानी छवि चित्र, व्यक्ति चित्र बनाए हैं और इन व्यक्ति चित्रों और छवि चित्रों के लिए बहुत प्रसिद्ध था फ्रांस हाल्स। एक और महत्वपूर्ण इसकी जो कला शैली थी वो थी लूज पेंटरली ब्रश वर्क। लूज पेंटरली ब्रश वर्क का मतलब है कि एक हल्के हाथ से यानी ब्रश को इस प्रकार से घुमाया जाता था जिसमें एक बिखरे हुए सी ब्रश चित्रांकन किया जाता था और उसे विशिष्ट प्रकार के चित्र बनते थे। आप पहला जो चित्र यहाँ पर इस स्लाइड में देख पा रहे हैं वो लूज पेंटरली ब्रश वर्क का एक एग्जाम्पल है। तो फ्रांस हाल्स की इस प्रकार के चित्रांकन में एक महारत हासिल थी। बाद में आगे जाकर कुछ विद्वानों ने लूज पेंटरली ब्रश वर्क को एक अलग प्रकार का विधा और उसको एक विशिष्ट रूप और खासियत देने का प्रयास किया जिसकी शुरुआत फ्रांस हाल्स ने ही की। इसका एक चित्र बहुत प्रसिद्ध है जिसका नाम है लाफिंग कैवेलरी। और आप तीसरा जो चित्र स्लाइड में देख पा रहे हैं वो चित्र लाफिंग कैवेलरी का है। इसमें आप इस व्यक्ति के जो हाव भाव हैं उनको आप महसूस कीजिए। कितने आप जितना बार देखेंगे उसमें आपको अलग प्रकार के भाव उसके चेहरे पर नज़र आएंगे। तो ये जो चित्र है इस चित्र ने फ्रांस हाल्स को बहुत ही विख्यात कर दिया था। इसके अलावा एक बीच का चित्र हमने उसकी जो छवि चित्रों की जो कला है उसको उद्धृत करने के लिए, उसको समझाने के लिए लिया है, जिसमें एक वान कैथरीन हूफ का एक पोर्ट्रेट है जिसमें एक बच्ची को उसने अपनी गोद में उठाया हुआ है। आप देखिए कितना सुंदर चित्रांकन चेहरों के भावों को देखिए फ्रांस हाल्स के द्वारा किया गया है। और हॉलैंड का एक और विख्यात चित्रकार था जिसका नाम था रेम्ब्रा। रेम्ब्रा 3 विधाओं में निष्णात था। वह नक्शानविश भी था, वह प्रिंट मेकर भी था और चित्रकार भी था। इसे डच कला इतिहास का महानतम चित्रकार कहा जाता है। इसकी एक बहुत खासियत थी कि ये प्रकाश का विशेष प्रयोग अपने चित्रों में करता था और इसका एक चित्र इसे बहुत विख्यात बना देता है और उसका नाम था रात का पहरा। इस चित्र में उसने प्रकाश और अंधेरे का ज़बरदस्त उपयोग किया है। चित्र के मध्य भाग में प्रकाश और शेष भाग में उसने अंधेरे का प्रयोग किया है। तो आप ये पहला चित्र इस स्लाइड में देख पा रहे हैं, ये और उस रात के पहरा या नाइट वॉच का चित्र है। तो आप इसमें बीच में जो लोगों में आप एक रोशनी और उजाला आप देख पा रहे होंगे और बाकी की इसके बैकग्राउंड में आप इसका अंधेरा देख पा रहे होंगे। तो ये जो विशिष्ट लक्षण है चित्रों में, ये रेम्ब्रा की खासियत थी जो इसे बहुत ही विशिष्ट बनाता था। दूसरा एक चित्र है जिसमें स्टॉर्म ऑन द सी का एक चित्रांकन किया गया है, जिसमें एक कुछ नाविक हैं जो अपनी नाव को एक समुद्री तूफान से बचाने का प्रयास कर रहे हैं। इसमें भी आप जो प्रकाश और अंधेरे का जो प्रयोग है उसको स्पष्ट रूप से समझ पा रहे हैं, देख पा रहे हैं। तीसरे में एक व्यक्ति चित्र है जिसमें उसने एक सिंपल ब्रश से एक शानदार चित्र बनाया है जिसमें आप चेहरे की बनावट, उसकी आँखें और नाकों का जो अनुपात है वो उस समझकर देखकर आप इस चित्रकार की महानता का अंदाज़ा लगा सकते हैं। पुनर्जागरणकालीन चित्रकला में
जर्मनी के चित्रकार बहुत विख्यात रहे हैं जिनका नाम है अल्ब्रेख्त ड्यूरेस। कहा जाता है कि जर्मनी में पुनर्जागरण काल के सबसे महान चित्रकार थे और इसने लकड़ी और तांबे के पत्थरों पे चित्रकारी की। इसके साथ साथ उसने बहुत सारे पोर्ट्रेट अर्थात छवि चित्र भी बनाए। यहाँ हमने अल्ब्रेख्त के कुछ प्रतिनिधि चित्र लिए हैं जिससे आप उनके चित्र में कलात्मकता, सजीवता और सुंदरता को बहुत अच्छी तरह से समझ पा रहे होंगे। पहला चित्र एक खरगोश का है। इस खरगोश में आप चित्र को गौर से देखेंगे तो समझेंगे कि खरगोश एक स्थिर मुद्रा में बैठा हुआ जरूर है, परंतु उसके चेहरे से उसकी सजगता स्पष्ट दिखाई दे रही है। उसके कान एकदम पूरे सतर्क स्थिति में खड़े हुए हैं और उसकी बैठने की पोजीशन इस प्रकार की है कि वो जैसे ही कोई खतरा नज़र आए तुरंत वो उससे बचने के लिए भागने की स्थिति में है। एक दूसरा चित्र है जिसमें लॉर्ड्स फ्लाइट नाम उसको दिया गया है, जिसमें एक व्यक्ति आगे लीड करता हुआ जा रहा है और उसके पीछे दो महिलाएं हैं। एक महिला ने अपने सर के ऊपर बोझा रखा हुआ है और ये एक पथरीले रास्ते से जंगल से होते हुए जा रहे हैं। तो इसमें भी आप चित्रों की जो सुंदरता है, रंगों का प्रयोग है, उसको देख समझ पा रहे हैं। तीसरे एक चित्र में किसी वेनेशियन महिला का जो पोर्ट्रेट उसने बनाया है, उसमें वो उसको आप देखिएगा। कलर, बालों का रंग, बालों के बाल किस प्रकार से घुंघराले बालों को किस प्रकार से उसने दिखाया गया है लटकते हुए। गले में जो उसने ये माला जैसी पहन रखी है और पूरा चित्र बहुत ही सजीव और सुंदर सा दिखाई दे रहा है। तो हमने अभी इन चित्रकला के टॉपिक में ये देखा कि इटली में चित्रकला का सबसे ज़्यादा विकास हुआ। उसके अलावा हॉलैंड और जर्मनी में भी कुछ चित्रकारों ने पुनर्जागरण काल में बहुत ही महान कार्य किया, सुंदर सुंदर चित्र बनाए। इन ऊपर उल्लेखित चित्रकारों के अलावा जर्मनी में हैंस हालबेन द एल्डर, ल्यूकस क्रोच, हॉलैंड के जॉन स्कोरल, लीडल, ब्रुगेल और मोरो भी पुनर्जागरण काल के उल्लेखनीय चित्रकार थे। इनमें पीटर ब्रुगेल बहुत उल्लेखनीय है। ब्रुगेल की खासियत ये है कि उसने अपने चित्रों में अपने देश की लोक संस्कृति को बहुत महत्वपूर्ण स्थान दिया। तो इस प्रकार इटली, हॉलैंड और जर्मनी, बेल्जियम देशों में पुनर्जागरण काल में चित्रकला का विकास दिखाई देता है। अन्य जो देश विशेषकर इंग्लैंड, स्पेन और फ्रांस तथा पुर्तगाल में चित्रकला पुनर्जागरणकालीन चित्रकला में कोई विशेष प्रगति नहीं हुई। तो हमने इन 4 टॉपिक्स के माध्यम से पुनर्जागरण काल में चित्रकला के क्षेत्र में जो प्रगति हुई है उस प्रगति को समझने का प्रयास किया है। आशा है आप इससे पुनर्जागरणकालीन चित्रकला, पहले की चित्रकला से किस प्रकार परिवर्तन हुआ उसको, और पुनर्जागरणकालीन चित्रकला की विशिष्टताओं के साथ साथ विभिन्न विख्यात चित्रकारों, उनकी कलाकृतियों और उनकी विशिष्टताओं को समझने में सफल रहे होंगे। आगे हम नेक्स्ट टॉपिक में एक अलग विषय लेकर आपके सामने प्रस्तुत होंगे। धन्यवाद।